नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रहस्यमय और सोचने वाले टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। टाइम का ओरिजिन कैसे हुआ। टाइम का ओरिजिन एक मिस्टीरियस और बहुत ही डीप सवाल है जिसे ह्यूमन सिविलाइजेशन ने हमेशा से जानने की कोशिश की है। टाइम का ओरिजिन कैसे हुआ, ये सवाल साइंस, फिलॉसफी और रिलीजन के पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है। टाइम को मेजर करने के लिए इतिहास में बहुत सारे मेथड्स आए, तो आइए जानते हैं पहला तरीका। सनडायल, जिसका इस्तेमाल 1500 BCE में किया गया था। यह टाइम को मेजर करने का पुराना तरीका था। सनडायल सूरज की रोशनी से जो शैडो बनती है, इससे टाइम मेजर करता है। इसे बेबीलोन जैसी पुरानी सिविलाइजेशन में इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है वाटर क्लॉक। यह भी 1500 BCE के आसपास इस्तेमाल होता था। इसमें पानी के एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पानी के फ्लो को देखकर समय नापता था। इसका यूज़ मिस्र और चाइना जैसी अलग अलग सिविलाइजेशन में किया गया है। इसके बाद आता है आवर ग्लास। यह 14th सेंचुरी में यूज़ होता था। आवर ग्लास को हम सेंट ग्लास के नाम से भी जानते हैं। ये टाइम के इंटरवल को नापने के लिए रेत का इस्तेमाल करता है। इसका मेन यूज़ शिप पर ट्रेवल के लिए किया जाता था। अब है मैकेनिकल क्लॉक। ये भी 14th सेंचुरी में आया था। घड़ी के पावर स्रोत एक कॉइल की स्प्रिंग में होता है। जब इसे वाइंड किया जाता है तो ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। स्प्रिंग की एनर्जी को घड़ी के गियर ट्रेन में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे घड़ी का कांटा घूमता है। इसके बाद पेंडुलम क्लॉक आई। 17th सेंचुरी में इसका इस्तेमाल किया जाता था। डच साइंटिस्ट क्रिस्टियन ह्यूजेन के द्वारा 1956 में पेंडुलम क्लॉक का इन्वेंशन किया था और ये ज़्यादा एक्यूरेट है। इसके बाद आया स्टैंडर्ड टाइम जोन। ये 19th सेंचुरी में आया। जब रेलवेज और टेलीग्राफ बढ़े तब यूनिवर्सल टाइम की नीड पड़ने लगी। सर स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग ने दुनिया को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया, जिससे ग्रीनविच टाइम इस्टेब्लिश हुआ। फिर 20th सेंचुरी में एटॉमिक क्लॉक आया। एटॉमिक क्लॉक के डेवलपमेंट से टाइम मेजरमेंट में रेवोल्यूशन आया, स्पेशली सीजियम और रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक टाइम को हाई प्रिसीजन से मेजर करता है। तो अब हम जानेंगे कि अलग अलग रिलीजन के हिसाब से टाइम का ओरिजिन कैसे हुआ। हिंदुइज्म में टाइम के ओरिजिन के बारे में बहुत सारे थॉट्स हैं। एक थॉट ये है कि टाइम का कोई ओरिजिन नहीं है, ये इनफाइनाइट है। दूसरा थॉट ये है कि टाइम काल चक्र में चलता है, जिसमें हर युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की एक नियमित पीरियड होती है। युग के बाद युग का एंड होता है और फिर से सतयुग होता है। इस्लाम के अनुसार समय की ओरिजिन का कोई स्पष्ट उल्लेखन नहीं है। हालांकि कुरान में कुछ आयतें हैं जो टाइम के ओरिजिन के बारे में बताती है। उदाहरण के लिए कुरान की आयत 11:7 में कहा गया है कि अल्लाह ने ही समय और स्थान बनाया है। इससे ये पता चलता है कि समय अल्लाह की ही एक रचना है। इस्लाम के कुछ स्कॉलर का मानना है कि समय इनफाइनाइट है, जबकि अन्य का मानना है कि इसकी एक शुरुआत और अंत होता है। ये बहस अब भी जारी है। हालांकि सभी स्कॉलर्स इस बात पर एग्री हैं कि टाइम अल्लाह के नियंत्रण में है। क्रिश्चियनिटी के अनुसार समय की उत्पत्ति ईश्वर से हुई है। ईश्वर ने टाइम और यूनिवर्स को एक साथ बनाया। बाइबल में यह नहीं बताया गया है कि ईश्वर ने टाइम को कैसे बनाया, लेकिन यह डेफिनेट है कि टाइम का ओरिजिन ईश्वर से हुआ है। ये था रिलीजन के आधार पर टाइम का ओरिजिन। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे साइंस के आधार पर टाइम का ओरिजिन। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।